अगर उस दिन शिव ने विष न पिया होता तो शायद आज ये संसार अस्तित्व में ही ना होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं और असुरों की ये कथा सिर्फ एक कहानी है या किसी बहुत बड़े ऐतिहासिक संकट का संकेत? आज हम जानेंगे नीलकंठधारी की वो कथा जो केवल भक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी, नेतृत्व और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, एक समय देवता और असुर दोनों ही शक्ति और अमरत्व की खोज में थे। समाधान था समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग बने रस्सी। ये दृश्य केवल पौराणिक नहीं, ये उस समय का प्रतीक है जब सभ्यताएं संसाधनों, ज्ञान और सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थीं। इतिहास बताता है, जब भी कोई बड़ा लक्ष्य होता है उससे पहले अराजकता आती है। मंथन हुआ, लेकिन अमृत से पहले समुद्र से निकला हालाहल विष इतना प्रचंड कि आकाश काला हो गया, धरती कांप उठी और दिशाएं जलने लगीं। कुछ विद्वान इसे प्राकृतिक गैस, ज्वालामुखीय विस्फोट या पर्यावरणीय आपदा का प्रतीक मानते हैं। देवता भयभीत हो गए, असुर पीछे हट गए। सब समझ गए कि अगर ये विष फैला तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। संसार संकट में था, लेकिन कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। तभी सबकी दृष्टि गई हिमालय की ओर। वहां ध्यानस्थ थे एक योगी, न किसी राज्य के राजा, न किसी सेना के नायक। वे थे शिव। शिव जो स्वयं में पूर्ण थे, जिन्हें न अमृत चाहिए था न सत्ता। लेकिन जब संसार पर संकट आया तो वे मौन नहीं रहे। शिव ने बिना कोई प्रश्न किए हालाहल विष उठाया। ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये एक शांत निर्णय था। पार्वती ने उनका कंठ थाम लिया ताकि विष हृदय तक ना जाए, और उसी क्षण उनका कंठ नीला हो गया। तभी से शिव कहलाए नीलकंठधारी। इतिहास इसे यूं देखता है, सच्चा नेतृत्व वही है जो संकट को अपने ऊपर रोक ले। कैलाश और ध्यान का विज्ञान। विष को नियंत्रित करने के लिए शिव ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर्वत आज भी रहस्यमय माना जाता है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कैलाश प्राचीन ध्यान और ऊर्जा संतुलन का केंद्र रहा होगा। ये दर्शाता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत क्रिया में नहीं, गहरे संतुलन में होता है। शिव ने सिखाया, पहले स्वयं को स्थिर करो, तभी संसार को बचा सकते हो। आज युग बदल गया है, लेकिन हलाहल अब भी मौजूद है। आज का विष है प्रदूषण, क्रोध, लालच और अहंकार। हर घर में, हर समाज में कोई न कोई हलाहल है। प्रश्न ये नहीं कि विष है या नहीं, प्रश्न ये है कि उसे रोकने वाला कौन बनेगा। शिव ने संसार बचाया क्योंकि उन्होंने दोष नहीं दिया, उन्होंने जिम्मेदारी ली। यही है नीलकंठ का वास्तविक अर्थ। दूसरों की गलती का विष अपने भीतर रोक लेना, लेकिन उसे फैलने न देना। शिव को भगवान मानना सरल है, पर शिव जैसा बनना सबसे कठिन साधना है। हर युग में एक नीलकंठ की आवश्यकता होती है, और शायद आज के युग का नीलकंठ कोई देवता नहीं, आप हो सकते हैं।